स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये जो वेरी सून की एनर्जी है, बहुत जल्द आपके साथ बेसिकली अब क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू स्पिरिट। स्कॉर्पियो साइन के साथ वेरी सून की एनर्जी में अब क्या होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। पहला कार्ड है द चैरियट, वेरी नाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिगनिंग है आपकी रीडिंग की, वेरी नाइस। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और मैंने जैसे किंग ऑफ कप्स को देखा जैसे कोई जीनी हो और वो कह रहा हो कि हाँ आपको क्या चाहिए, आपको क्या विश आपकी है जो मुझे पूरी करनी है। तो यस, यहाँ पर आई थिंक आने वाले दिनों में आप जैसे ऐसी बहुत मैजिकल सी एनर्जी, आबरा का डाबरा जैसे ऐसी एनर्जी को महसूस करने वाले हो, जहां पर आपको है कि डिवाइन आपसे जैसे कह रहे हैं कि हाँ तुमको चाहिए क्या स्कॉर्पियो, तुमको चाहिए क्या, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। इस चीज की तुम क्लियर हो कि जो तुम्हें चाहिए वही तुमको चाहिए, मतलब डीप डीप डाउन आपको वही चीज चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम देखा देखी या फिर उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, ऐसी एनर्जी में होते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोल सर्चिंग करने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपको चाहिए ना, क्लैरिटी के साथ पहले तो उसे समझो और खुद से सवाल करो कि ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छी है ना, और मुझे डीप मतलब मुझे ये सच में चाहिए ना। तो अगर आप ऐसी कोई विश डिवाइन से मांगे तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। इसकी थोड़ा क्लियर इंटेंशंस के साथ आपको काम करना है। ओके, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ या तो कोई शख्स पहुंच रहा है, कोई कर्क राशि का, कैंसर साइन का ये पर्सन हो सकता है, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है। शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ये ऐसा कोई पर्सन जो आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहता है, आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, आपके साथ वाइब जो है वो क्लिक करना चाहता है अपनी। ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है आने वाले दिनों में। पैसा भी बहुत दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। जो लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक आप यहाँ पर हायर लेवल की स्टडी के लिए भी कोई नई एडमिशन ले सकते हो, कोई नया साइन अप कर सकते हो। ओके, मुझे स्टडी के लिए भी, एजुकेशन के फील्ड में भी कुछ यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके बाकी कार्ड्स क्या बताते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, एस ऑफ swords, वेरी नाइस स्कॉर्पियो, 6 of wands, the moon card, 9 of cups। तो विशेस की बात कर रहे थे, देखो यहां पर आ गया 9 of cups का कार्ड। the magician, 10 of swords एंड पेज ऑफ wands। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई है इम्बैलेंस की, 2 ऑफ पेंटिकल्स की। दिल और दिमाग का बेसिकली अलगाव होता है। ये दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और आपको है कि हाँ ये दोनों मान जाए, और कभी कभी वो नहीं मानते, कभी कभी दिल नहीं मानता, कभी कभी दिमाग नहीं मानता। तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चॉइसेस भी हो सकती हैं, या तो आपको अपना दिल चूज करना पड़ेगा या दिमाग चूज करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में आई थिंक आपको तय करना होगा। मून कार्ड यहाँ थोड़ा चॉइसेस को तय करने का कार्ड भी हो जाता है, और आपको यही देखना है तय करने में, चॉइस को लेने में, कि कौन सी चॉइस में एक्सपेंशन है। क्योंकि इनमें से 2 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस आपकी ऐसी है जिसमें ग्रोथ नहीं है। वो चीज तो आपको मिल जाएगी लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है 10 ऑफ swords से आपको ऐसी चीज को देखना है जो आप मतलब ऐसी चीज जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, और पेज ऑफ wands से जिसमें आपको एक्सपेंशन दिखे उसको चूज कीजिए। क्योंकि जो पेजेस होते हैं वो 10 के बाद ही आते हैं। तो 2 चॉइसेस आपकी ऐसी दिख सकती हैं। ओके, ये एयर साइन की एनर्जी है, ये फायर साइंस की एनर्जी है।
तो एक्सपेंशन को, एक्सपेंसिव एनर्जी को चूज करना है और वही आपकी बेस्ट चॉइस होगी। ओके, अगर आपकी फर्स्ट रो की यहाँ पर बात करें, मुझे ऐसा लगता है द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप से आप किसी चीज़ में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में, तो वो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा भविष्य में बेसिकली। ओके, आने वाले दिनों में पैसे का पोर्टल खुला हुआ है, जहां हाथ डालोगे, जहां पैसा इन्वेस्ट करोगे, सक्सेस के 1000% चांसेस हैं, क्योंकि ये गारंटेड सक्सेस होती है। अगर आप अपनी मनी से कोई नया वाहन भी खरीदने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है और आप यहाँ पर कोई बुकिंग वगैरह ले सकते हैं अपनी नई गाड़ी की। ओके, बट यस, कुछ ना कुछ शुभ कार्य आप करने वाले हो, या शुभ कार्य विटनेस करने वाले हो, या फिर कहीं ऐसी जगह पर आप मौजूद होगे जहाँ पर कुछ शुभ हो रहा है। आपकी आईज, आपके सेंसेस, आपके ईयर्स कुछ अच्छा होते हुए देखेंगे, सुनेंगे। ओके, और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो। किंग ऑफ कप से आई ऑल्सो बिलीव बहुत अच्छा टाइम पीरियड अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने का। तो आपको मौका मिल सकता है अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर को बताने का, या आपके पार्टनर को मन होगा कि वो आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशंस करें। तो इससे भागना मत, क्योंकि स्कॉर्पियो की ना बहुत गंदी आदत होती है वो नहीं करते। तो यस, इससे भागना मत और ये डीप कॉन्वर्सेशंस को होने देना यहाँ पर। ओके, बाय द वे मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, तो यस, मुझे पता है कैसी होते हैं स्कॉर्पियो के। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्स, 2 एसेस हैं। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोच समझकर जो है ये डिसीजंस लेने हैं आने वाले टाइम पीरियड में, कि मैं कितना तैयार हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स में कमिटमेंट है। ये है कि एक बार आपने अगर एक किसी की सेवा करने का बेड़ा उठा लिया, डिसीजन ले लिया, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो यस, वही है कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, बहुत सारी हलचल है, लेकिन उनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर हलचल को आप यस बोलें। आपको थोड़ा माइंडफुल होना होगा, क्योंकि एक बार कमिटमेंट दे दी तो पीछे नहीं हट सकते आप। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है आपके लिए आने वाले दिनों में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड से आई डेफिनेटली बिलीव अगर आपको 11 एंजल नंबर नज़र आ रहा है, तो ये खास मैसेज आपके लिए है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं, और आपका पर्पस यहाँ पर राइट लोगों की हेल्प करना है। कभी कभी होता है कि सबकी मदद करो, यस, ये थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो लोग होते हैं उनका कुछ कार्मिक बैलेंस होता है और वो हेल्प के लिए रेडी नहीं होते। अगर आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर भी दोगे ना, तो ये आपसे हेल्प लेकर आपको ही बैक स्टेप करने की कोशिश करेगा, आप ही के बारे में बुरा बोलेगा। तो इसीलिए सही लोगों की मदद करना, सही लोगों का मार्गदर्शन करना, जो लोग एक्चुअल में रेडी हैं रिसीव करने के लिए। आपका पर्पस ऐसी चीज़ों के बारे में है, बेसिकली राइट जगह पर मौजूद होना, राइट लोगों को गाइड करना, जो मदद मांग रहे हैं उनकी मदद करना, ताकि वो आपको अप्रिशिएट भी करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने मदद मांगी नहीं है, एडवाइस मांगी नहीं है, आप दे रहे हो, फिर कल को वही बोल रहा है कि हाँ तुमने ही कहा था, मतलब ऐसी एनर्जी। तो आई थिंक आप यहाँ पर ऐसे पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, और इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले दिनों में। ओके, अगर आपकी थर्ड रो की बात करें, यहाँ पर 6 और 9 की एनर्जी है, लेकिन बीच में मून की ऊर्जा बैठी हुई है। तो 69 की एनर्जी अगेन बैलेंस की, अपने भीतर की ऊर्जा को फेमिनिन एनर्जीज और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोग मैरिज के रिगार्डिंग अगर कोई ट्रॉमा है या कोई नेगेटिव स्टोरीज आपने बहुत सुनी है मैरिज को लेकर, आई थिंक आप इस ट्रॉमा को हील करने वाले हो समहाउ, क्योंकि ये दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। तो यस, आई थिंक कोई डीप इनर वर्क करोगे आप, जहाँ पर मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, कपल्स को लेकर अगर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आपका कि आजकल तो किसी की शादी नहीं चलती, आजकल तो सभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ड्रामा होता है, ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम आप चैलेंज करोगे और आप अपने अंदर की जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करोगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से आपके इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं स्कॉर्पियो, बहुत सारे अच्छे लोग नहीं भी हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीक्रेटिव बन जाओ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सीक्रेटिव होते हो, तो भाई और मत बनना। ओके, ऐसा नहीं है कि सीक्रेटिव बनने को बोल रहे हैं, बस आपको कह रहे हैं कि चौकन्ने रहो। ओके, कान खुले रखो, अपनी आंखें खुली रखो, अपनी सबको देखो, सबकी सुनो, सबको देखो भी, सबको ऑब्जर्व भी करो।
समय आने पर अपना मुंह खोलो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, ये भी पता चलेगा। और ये पता कैसे चलेगा? आप पहले तो कुछ अचीव करोगे, आने वाले दिनों में कुछ सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे छोटी ही सक्सेस क्यों ना हो। और इस सक्सेस से ना जब आपकी न्यूज़ जाएगी तो उनमें से जितने लोग आपको कंग्रेचुलेशंस इंस्टेंटली बोलेंगे, विच मीन्स कि वो आपके अपने हैं, वो आपके हैप्पीनेस से खुश हैं, आपके अचीवमेंट से खुश हैं। और दूसरा साइन, जो डिले होगा, जिनके मैसेजेस आने में डिले होगा, जिनके कह लीजिए कि फ़ोन आने में डिले होगा, क्योंकि इन ऐसे लोगों के लिए ही ना हमारी सक्सेस को प्रोसेस कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये पहले सोचते हैं कि इसको वो सक्सेस क्यों मिल गई, इसने ऐसा क्या किया, इस वजह से वो मून की एनर्जी आती है इनके व्यवहार में। तो आपको आने वाले दिनों में जो कंग्रेचुलेशन इंस्टेंटली बोलेगा वो आपका अपना है, और जो नहीं वो मतलब प्रोसेस कर रहा है आपकी सक्सेस को, और वो ओवर थिंक कर रहा है कि आपको कैसे सक्सेस मिल गई। तो सम हाउ डीप डाउन उसकी शैडोज में वो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता, राइट। तो ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन बेसिकली आने वाले दिनों में रिवील होगी, ओके। 9 ऑफ कप्स है तो विश तो कोई ना कोई ज़रूर पूरी होगी, मुराद तो कोई ना कोई ज़रूर पूरी होगी आपकी, फिर चाहे छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। और आपको यही कहा जा रहा है, नोटिस करो, क्योंकि देखो मून कार्ड ना अगेन साइलेंस को लेकर आती है, आंखें बंद करने की ऊर्जा है ये। लेकिन 9 ऑफ कप्स तो ऐसे है कि आंखें खोलकर देखना पड़ेगा भाई। तो आपको यही कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में अगर कोई छोटी सी भी विश पूरी हो तो उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा कर देखो कि वाह मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि यही वाइब ना और मैनिफेस्टेशन को बढ़ाएगी। ये जो छोटा सा थैंक यू बोलोगे ना आप, ये और मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में लेकर आएगा, ओके। तो थोड़ा सा ना डिवाइन को भी बढ़ा चढ़ा के थैंक यू बोलना है, फिर चाहे कोई छोटी सी विश क्यों ना पूरी हो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ ट्रैवल करके और आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनने में मदद करेगी बेसिकली, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, अगर कोई हेल्थ इशू रहा है आपका और आपको है कि कब ठीक होगा नाज, या फिर आप सोचते बहुत रहते हो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बुरी मतलब कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हुई है उसके बारे में, आई थिंक आप एटलीस्ट अपने माइंड से इसको इरेज करने वाले हो। अगर ये चीज़ माइंड से इरेज होगी तो बॉडी से भी इरेज हो ही जाएगी, ओके, क्योंकि सोच पहले ना माइंड की एनर्जी होती है। तो कोई ऐसी बीमारी है जो पहले आने वाले दिनों में आपके माइंड से इरेज होगी और फिर उसके आने वाले दिनों में बॉडी से इरेज होगी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर हीलिंग है आपके लिए, ओके। लेट्स सी स्कॉर्पियो, अगर आपके लिए कोई फाइनल एडवाइस आती है, ओके। मैं 2 कार्ड लेना चाहती थी लेकिन आपके लिए 3 आए हैं, तो तीनों ही लेंगे हम यहाँ पर। पहले क्या, वाओ, वी हैव लक इज ऑन योर साइड है, तो क्योंकि पहली रो देखो ना यहाँ पर, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी एक किस्म का कह लीजिए कि गुगली है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से खेल लो तो फिर मतलब जीत जाओगे अपनी बाजी, क्योंकि ये मैजिशियन में लेकर जा रहा है आपको, ओके। सो लक आपकी तरफ है और ऐसे ही सोचना है कि मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे हित में काम हो रहा है, मैं जो चाहिए वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ऐसे बोलते रहो खुद को और वो होने लगेगा फिर आपके साथ, ओके। होल्ड योर विजन, यस, विजुअलाइज करो। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है ये यही कर रहा है, ओके। आपको विजुअलाइज करना चाहिए अपनी ड्रीम लाइफ को, अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उसमें डिटेल्स ऐड करो, ओके। ये एक एडवाइस है। और फाइनल एडवाइस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो लेट्स सी कौन सी एडजस्टमेंट्स करने को वो बोल रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, ओके। यहाँ फिर से 9 ऑफ कप्स है, देखो, वी हैव द हैंग्ड मैन। नजर बदलो, नजारा बदलेगा, देखने का ढंग बदलो। कभी कभी हम बुरे लोगों को भी अच्छे लोगों के रूप में देख रहे होते हैं, क्योंकि वो हमको होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे सारे अच्छे ही हैं। ये सच है कि एट द एंड ऑफ द डे सारे अच्छे ही होते हैं, बुराइयां भी सभी में हैं, अच्छाइयां भी सभी में हैं, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पर, क्योंकि ये मून के ऊपर गिरा है कार्ड, जो बुरा है इस समय उसको बुरा ही देखो भाई, उसको अच्छा मत बनाने की कोशिश करो, अपने दिमाग में से छवि मत क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर आप उस पर्सन को अलाउ करते रहोगे अपने सीक्रेट्स को जानने में, अपने पास्ट को समझने में, जानने में। जो जैसा है उसको भी इस समय वैसे ही देखने में आपकी भलाई है, और यही एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत है, ओके। सी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये बहुत एग्जॉस्टिंग एनर्जी है,
इम्बैलेंस की, 7 नंबर की ऊर्जा और बहुत सारी सैडनेस है। तो यस, आई थिंक जो आपको हर्ट किया है उसको ऐसे पर्सन के रूप में देखो कि हाँ भाई तूने मेरे को हर्ट किया है, तो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, तूने मेरे को हर्ट किया है और मैं तुझे ऐसे ही देख रहा हूँ। जो पर्सन, जो चीज़ आपको, जो काम थका रहा है, फिर आप उसको भी वैसे ही देखोगे, ये चीज़ मुझे थका रही है। एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसी से ही आप यहाँ पर अगर कहीं स्टक भी हो तो उससे बाहर निकल सकते हो। जब तक आप बोलते रहोगे कि नहीं नहीं ये खाना तो मेरे लिए ठीक ही है नाज, इतना भी बुरा नहीं है, तो आप उस खाने को छोड़ने का प्रयास नहीं करोगे। लेकिन जैसे आपने एक्नॉलेज किया कि इस खाने को खाने से मुझे एसिडिटी होती है, इस खाने को खाने से मुझे ब्लोटिंग महसूस होती है, तो नेक्स्ट टाइम उस खाने को छूने से पहले एटलीस्ट आप सोचोगे जरूर, आपकी अवेयरनेस आएगी कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है। तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है और इसी से ही आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे। ओके, तो एडवाइस यही है कि एडजस्टमेंट्स लेकर आने की कोशिश करें, और एडजस्टमेंट यही है कि जो चीज़ जैसे दिख रही है उसको वैसे ही बोलो, उसको ऐसे ही देखो। ओके, तो ये स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, ये लास्ट रीडिंग भी थी इस सीरीज़ की। सो होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।